सुप्रभात विद्यार्थियों। आज आप देखेंगे जामुन के पेड़ नामक पाठ का शेष सारांश। इससे पहले का भाग आपने कल के वीडियो में देखा होगा। तो आइए आरंभ करते हैं सारांश। आदमी को काटने का सुझाव। आदमी को काटने का सुझाव। एक मनचले युवक ने सुझाव दिया। मनचले का अर्थ होता है मनमौजी। मनमौजी, अपने मन की करने वाला। एक मनचले युवक ने सुझाव दिया कि यदि पेड़ नहीं काटा जा सकता तो आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए, इससे पेड़ बच जाएगा। यह सुनकर दबे हुए आदमी ने कहा, ऐसा करने से तो वह मर जाएगा। तब मनचले युवक ने कहा, आजकल प्लास्टिक सर्जरी उन्नति कर चुकी है, अतः यदि आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो बाद में उसकी सर्जरी हो सकती है। इस बात पर उसकी फाइल मेडिकल विभाग में भेजी गई। वहाँ से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल करके पता चला है कि प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो जाएगा किंतु आदमी मर जाएगा, अतः यह फैसला रद्द हो गया। अगला हेडिंग है कल्चरल विभाग की सरगर्मी। कल्चरल विभाग की सरगर्मी। रात को माली ने दबे हुए आदमी को बताया कि उसके केस पर सभी सेक्रेटरियों की एक मीटिंग होने वाली है। दबे हुए आदमी ने गालिब का यह शेर सुनाया। रात को माली ने दबे हुए आदमी को बताया कि उसके केस पर सभी सेक्रेटरियों की एक मीटिंग होने वाली है। दबे हुए आदमी ने गालिब का यह शेर सुनाया। ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इसमें तगाफुल का अर्थ है ध्यान न देना। वो कहता है कि ये तो मैंने माना कि आप मेरी उपेक्षा नहीं करोगे, लेकिन जब तक खबर होगी तब तक तो हम खाक हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। यह सुनकर माली ने हैरान होकर पूछा कि क्या वह कोई शायर है। जब उसने यह शेर बोला तो यह सुनकर माली ने हैरान होकर पूछा कि क्या वह कोई शायर है। दबे हुए आदमी ने सिर हिलाया। फिर क्या था, सारे सचिवालय में खबर फैल गई कि शहर के सारे कवि वहाँ इकट्ठे हो गए। वे उसे अपनी कविताएं और शेर सुनाने लगे। यहाँ तक कि सचिवालय की कमेटी ने फैसला किया कि दबा हुआ आदमी कवि है, अतः यह कल्चरल विभाग का मामला है। अतः यही विभाग उसे फलदार पेड़ से मुक्ति दिलाए। अतः यह कल्चरल विभाग का मामला है और यही विभाग उसे फलदार पेड़ से मुक्ति दिलाए। अगला हेडिंग है साहित्य अकादमी की कार्यवाही। साहित्य अकादमी की कार्यवाही। फाइल कल्चरल विभागों के अनेक विभागों में से होती हुई साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंची। वह स्वयं उसका इंटरव्यू लेने आया। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका नाम ओस है तथा कुछ दिनों पहले उसका गद्य संग्रह ओस के फूल छपा है।
यह सुनकर सचिव ने आश्चर्य प्रकट किया कि इतना महान लेखक आदमी अकादमी का सदस्य क्यों नहीं है। यह सुनकर सचिव ने आश्चर्य प्रकट किया कि इतना महान लेखक अकादमी का सदस्य क्यों नहीं है। आदमी ने कहा, पहले उसे पेड़ के नीचे से निकाला जाए। सचिव ने बंदोबस्त कराने का विश्वास दिलाया। अगले दिन उसने आकर सूचना दी कि उसे सरकारी साहित्य अकादमी का सदस्य बना दिया गया है। अतः वह मिठाई खिलाए। उसे सरकारी साहित्य अकादमी का सदस्य बना दिया गया है, अतः वह मिठाई खिलाए। दबे हुए आदमी ने पेड़ के नीचे से निकालने की बात दोहराई तो उसने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। कहा कि हाँ, अगर तुम मर गए तो हम तुम्हारी बीवी को वजीफा दिला सकते हैं। वैसे पेड़ काटने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिसर को शीघ्र कार्रवाई के लिए लिख दिया है। पेड़ काटने के लिए हमने फॉरेस्ट विभाग को शीघ्र कार्रवाई के लिए लिख दिया है। अब दबे हुए आदमी की मृत्यु। अगले दिन फॉरेस्ट विभाग के लोग वहां आरी कुल्हाड़ी लेकर आए, परंतु उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। क्योंकि यह पेड़ 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। अगर यह कट गया तो उनके साथ संबंध बिगड़ जाएंगे। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं, अब वे ही फैसला सुनाएंगे। शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री ने पेड़ काटने की अनुमति दी, तब जाकर फाइल पूरी हुई। इसी के साथ दबे हुए आदमी की सांसें भी पूरी हो गईं। तो छात्रों, ये थी एक व्यंग्य कथा। आप इस सारांश को ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।